हाथ धरने के वक्त दुनिया को नहीं पता था कि कौन पाकिस्तान चला रहा है। मैंने लिख कर दिया कि फैज हमीद इसके पीछे है। फिर मेरे साथ क्या हुआ, हमें तो जुडिशल ऑर्डर से बेंच से निकाल दिया गया, जो तारीख में नहीं हुआ। अदलिया में कहीं से भी मुदाखलत नाकाबिल कबूल होनी चाहिए। क्या चीफ जस्टिस किसी जज को फोन करके कह सका है कि फैसला इस तरह करें? मगर इनका जज भी इतना ही ताकतवर होना चाहिए जितना चीफ जस्टिस है। चीफ जस्टिस काजी फाइजीसा के जजेस खत अज खुद नोटिस केस में रिमार्क्स, कहा मैं इस अदालत के माजी का जिम्मेदार नहीं। मेरे चीफ जस्टिस बनने के बाद एक भी मुदाखलत की शिकायत नहीं मिली। मेरे पास आए, बताऊंगा जुडिशल सिस्टम में कैसे मुदाखलत हुई। जब हम मॉनिटरिंग जज लगाते हैं ये भी मुदाखलत है। जब एजेंसीज पर मुश्तमिल GITs बनाते हैं ये भी मुदाखलत है। बता सकता हूं कि किस तरह से अदालत को फायदे के लिए इस्तेमाल किया गया। मेरे ख्याल में अंदर से भी मुदाखलत होती है। रजिस्ट्रार तक जजेस को कॉल करके बताते हैं कि क्या करना है। अदलिया में भी खुद एहतसाबी के निज़ाम पर अमल दरामद करना होगा। हाई कोर्ट से तजवीज़ नहीं बल्कि चार्ज शीट आई। जजेस कह रहे हैं कि मुदाखलत मुसलसल जारी है। जजेस को कहना है कि तुम्हारा बच्चा यहाँ पढ़ता है, ये सिर्फ एग्जीक्यूटिव ही कर सकती है। अगर एजेंसीज कोई काम करती है तो उसकी जिम्मेदारी वजीर आजम और हुकूमत पर आयद होती है। साबिक चीफ जस्टिस भी मुलविस हैं तो उनके खिलाफ एक्शन लें। जस्टिस अतर मिनल्ला के असखुद नोटिस केस में रिमार्क्स, जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, ये कैसी रियासत है जहां फोन सुनना भी आसान नहीं। खौफ होता है कि कहीं टैप ना हो रहा हो। मुदाखलत एक खुला राज है, इसका हल होना चाहिए। हमें मुदाखलत के सामने एक रुकावट खड़ी करना होगी। तय करना होगा कि मुदाखलत पर कैसे एक्शन लेना चाहिए। जस्टिस जमाल मुंतखिल ने कहा कि हाई कोर्ट के जजेस को छोड़ें, जो हमारे साथ हो रहा है उसका क्या। फैसला एक नहीं 10 दे दें, क्या होगा। 2 बेंच के मेंबरान को टारगेट किया गया। जस्टिस मुसरत अली ने रिमार्क्स दिए, जो जजेस ये प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सकते उन्हें फिर जज की कुर्सी पर बैठना नहीं चाहिए। जजेस के साथ एजेंसीज के अरकान की मुलाकातों पर मुकम्मल पाबंदी आयद की जाए। किसी जज के साथ कोई मुदाखलत हुई है तो वो फौरी बताए। एग्जीक्यूटिव एजेंसीज को इख्तियारात की तकसीम को मद्देनजर रखना चाहिए। हाई कोर्ट की जजेस मुदाखलत केस में तजावीज़ सुप्रीम कोर्ट को भेजी गई। तजावीज़ में कहा गया कि जजेस में कोई तकसीम नहीं। सोशल मीडिया और मीडिया पर तासुर दिया गया कि जजेस तकसीम है। जजेस की तकसीम के असर को ज़ायल करने की जरूरत है। आला अदलिया, जिला अदलिया के जजेस कोड ऑफ कंडक्ट में तरमीम की जरूरत है। जजेस की शिकायत के लिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में मुस्तकिल सेल कायम किया जाए। शिकायत पर फौरी कानून के मुताबिक फैसले सादिर किए जाए। असखुद नोटिस के हुक्मनामे को 27 की नजर से देखते हैं। पाक अमरीका ताल्लुकात अहम मोड़ पे। अंडर सेक्रेटरी जॉन वॉट की क़यादत में आला सतह का वफ़द पाकिस्तान में मौजूद। वफूद की सतह पर मुज़ाकरात में पाक अमरीका ताल्लुकात और मज़ीद बेहतरी के लिए मुफस्सल जायजा। मुलाकातों में मुख्तलिफ पहलुओं पर तफसीली तबादला ख्याल, खित्ते की सूरत हाल और सिक्योरिटी मामलात ज़ेर गौर। वफ़द आज रात वापस रवाना हो जाएगा। कर्ज लेना कामयाबी नहीं, कामयाबी उस दिन होगी जिस दिन कर्ज से निजात पाएंगे। मुआशी तहफ़्फ़ुज़ के लिए तल्ख फैसले किए समरात मुआशी इस्तेहकाम की सूरत में आ रहे हैं। वज़ीर आज़म का IMF की आखिरी मालियाती किस्त जारी होने पर इजहार इत्मीनान। कहा आखिरी किस्त मिलने से मुआशी इस्तेहकाम आएगा। एक प्रोग्राम नवाज शरीफ ने मुकम्मल किया, दूसरा अब मुकम्मल हुआ है। मईशत को बेहतर बनाने का मौका मिला है, पूरी जान लड़ाएंगे। पहले मुल्क को डिफॉल्ट से बचाया था, उसी जज्बे से दरुस्त मेहनत कर रहे हैं। मुआशी खुशहाली का दौर भी जल्द आएगा। वज़ीर आज़म ने वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब समेत तमाम मुआशी टीमों की काविशों की तारीफ की। मुश्किल वक्त में साथ देने पर IMF का शुक्रिया भी अदा किया। पंजाब हुकूमत आज भी गंदम खरीदारी से मुतालिक फैसला न कर सकी। छोटे काश्तकार को सब्सिडी देने की तजवीज़ का जायजा, हतमी फैसला नहीं हो सका। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत काबीना इजलास। नवाज शरीफ किसान कार्ड के इजरा की असूली मंजूरी। मरीम नवाज ने कहा कि काश्तकार के लिए पंजाब के सारे वसाइल हाजिर हैं। अड़हती और दीगर मिडल मैन को किसान के इख्तिसाल की इजाज़त नहीं दे सकते। आज वज़ीर खुराक गंदम पर हुकूमती पॉलिसी का बयान देंगे। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान का कहना है कि अगर गंदम में नमी होगी तो उसके खरीदने में मसाइल हो सकते हैं। गंदम का स्टॉक जो पहले का पड़ा हुआ है उसको कैसे फरोख्त करना है। किसानों को रिलीफ देने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं, इसका कोई हल निकल आएगा।
गंदम की खरीदारी ना होने पर एहतजाज करने वाले किसान थानों में बंद। किसान रहनुमाओं का साथियों की रिहाई का मुतालबा। कहते हैं हम अनाज और गंदम उगाते हैं, हक मांगा तो पुलिस ने पकड़ धकड़ शुरू कर दी। ओछे हथकंडे ना अपनाएं, माशी कत्ल बंद होना चाहिए। सारी रात किसानों को हवालात में बंद रखा गया, जुल्म ढाया जा रहा है। मरकजी चेयरमैन किसान इत्तेहाद खालिद बाट का कहना है, जीपीओ चौक पर किसानों के साथ होने वाला सलूक हम नहीं भूलेंगे। गंदम खरीदारी होने तक और अमन एहतजाज जारी रखेंगे। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी LNG रेफरेंस से बरी। नैब ने शाहिद खाकान अब्बासी के खिलाफ LNG रेफरेंस वापस लेने की इस्तदा की। एहतसाब अदालत ने दरख्वास्त मंजूर करते हुए तमाम मुल्जिमान की बर्रियत का हुक्म दिया। रेफरेंस में मिफ्ता इस्माइल, शाहिद खान और अब्दुल्ला खाकान नामजद थे। LNG की खरीदारी में 31 अरब का नुकसान पहुंचाने का इल्जाम आयद किया गया। 2019 में शाहिद खाकान अब्बासी को इस केस में गिरफ्तार किया गया था। तहरीक इंसाफ के साथ ज्यादतियां की गई, बल्ले का निशान लिया, पार्टी लीडर को जेल में रखा। हम साबित कदम रहे और 2/3 अक्सरियत हासिल की। हमारे इंट्रा पार्टी इंतखाबात इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट की हिदायत की रोशनी में थे। सर्टिफिकेट मिलना हमारा हक है। बैरिस्टर गौहर की इलेक्शन कमीशन के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा इलेक्शन कमीशन ने आज अपने स्टाफ को डायरेक्ट कर लिया, हमारे पास ऑब्जर्वेशन आएगी तो इसका जवाब हम देंगे। इलेक्शन कमीशन में समाअत के दौरान बैरिस्टर गौहर और रऊफ हसन पेश। इलेक्शन कमीशन ने एतराज़ात की तफसीलात फराहम करने की हिदायत कर दी। PTI तहरीरी जवाब जमा कराएगी, केस की समाअत मुलतवी कर दी गई। इद्दत में निकाह का केस, खावर मानिका का सेशन जज शाहरुख अर्जुमंद पर अदम एतमाद का इजहार। जज से कहा कि मेरे खानदान को तबाह कर दिया, आपके घर ये हो तो पता चले। मेरे घर जुल्फी बुखारी मैसेज कर रहा है, मुझे नहीं लगता कि इंसाफ होगा, आप ये केस ट्रांसफर कर दें। जज ने रिमार्क दिए कि आपने कैसे सोच लिया, मेरी PTI से हमदर्दी है। जब कोई पार्टी केस से बाहर निकलती है तो कहती है जज ने पैसे लिए। कितने जज तब्दील करेंगे? केस बार के बाद सब यही कहते हैं। अपील की स्टेज होती है, केस ट्रांसफर नहीं कर सकता। अदालत ने अदम एतमाद की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए खावर मानिका अबदीदा हो गए। कहा कि बताया जा रहा है कि मामला तय पा गए हैं, जज ने इनके हक में ही फैसला देना है। मैं आज तक नहीं बोला, अब बोला हूं तो आखिर तक लेकर जाऊंगा। बुशरा बीबी की अडियाला जेल मुंतकिली की दरख्वास्त। बुशरा बीबी के वकील की अदम हाजिरी पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बरहम। जस्टिस हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए कि दोनों फरीकैन अदालत के साथ सियासत खेल रहे हैं। सरकारी वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि दोनों फरीकैन की इस्तदा है कि मजीद कुछ दिन का वक्त दे दिया जाए। हमारी बातचीत चल रही है, उम्मीद है जल्द मुआहिदा हो जाएगा। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि आखिरी मौका दे रहा हूँ, आइंदा समाअत पर लाजमी पेश होकर दलाइल दें। समाअत 2 मई तक मुलतवी। उधर जहर दिए जाने के खदशे पर मेडिकल चेकअप की दरख्वास्त निपटा दी गई। जस्टिस कुल हसन ने रिमार्क्स दिए कि बुशरा बीवी के साथ कुछ गलत नहीं हुआ, दरख्वास्त निपटा रहे हैं। मुफाहमत के नाम पर मुकमुका कबूल नहीं, हमें इंसाफ चाहिए। सेनेटर एजाज चौधरी और उमर सरफराज चीमा का जेल से खुला खत। लिखा, झूठे मुकदमों और जारी तफ्तीश से इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। 1 साल बाद भी किसी मुकदमे में कोई पेशरफ नहीं हुई। पंजाब पुलिस और मातहत अदलिया सियासी इंतकाम के लिए आला कार बने हुए हैं। सैकड़ों कारकुन और खवातीन इंसाफ के मुतलाशी हैं। आला अदलिया को इस जुल्म और नाइंसाफी का नोटिस लेना चाहिए। सियासी कैदियों को फौरी जमानत पर रिहा किया जाए। PTI छोड़ी ही नहीं, छोड़कर जाने वाले वापस आते हैं। हमारी कहानी अभी आई नहीं, कहानी उनकी आई जो टीवी पर बात कर सकते हैं। हमारी बारी आएगी तो हम अपनी कहानी सुनाएंगे। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं कि मौजूदा हुकूमत की कोई साख नहीं, फार्म 47 पर खड़ी है। इस वक्त मौलाना और सूबा खैबर पख्तूनख्वा एक तरफ खड़े हैं। हम मुश्किल सूरत-ए-हाल से गुजर रहे हैं। हम चाहते हैं कि तलखियां कम हों। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का इम्कान। पेट्रोल 5 रुपये और डीजल 8 रुपये फी लीटर सस्ता होने का इम्कान। ओगरा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों से मुतालिक वर्किंग आज वजारत पेट्रोलियम को भिजवाएगी।
वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब वज़ीर आज़म की मुशावरत से नई कीमतों का तयन करेंगे। गुज़िश्ता 15 रोज़ के दौरान आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत में उतार चढ़ाव रहा। आज ब्रेंट ऑयल मार्केट में खाम तेल की कीमत $88.50 फी बैरल है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का लाहौर में कैंट के नादरा सेंटर का दौरा, शहरियों से मुलाकात, मसाइल दरियाफ्त किए, मौके पर ही हल के अहकामात जारी, शहरियों के लिए दस्तयाब सहूलियात का जायजा लिया। मोहसिन नकवी ने कहा कि नादरा में एजेंट माफिया नहीं है तो पासपोर्ट ऑफिस से भी इसका खात्मा करेंगे। नादरा सेंटर्स के दौरे अवाम को इंतजार और ताखीर की जहमत से बचाने के लिए कर रहा हूँ। पूरी कोशिश है कि शहरियों को बिला ताखीर दस्तावेजात फराहम की जाएं। कराची के स्ट्रीट क्रिमिनल्स ने एक और शहरी की जान ले ली। सुरजानी सेक्टर 10 में फायरिंग से एक शख्स जम हक। पुलिस हुकाम कहते हैं कि इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक वाकया डकैती मुज़ाहमत पर पेश आया। मकतूल की शनाख्त इशफाक के नाम से हुई। बस अड्डे पर चौकीदारी का काम करता था। डकैत मकतूल से 2.5 लाख रुपए और पिस्टल लूट कर ले गए।